हाँ जी, आपका नाम? सुभाष है जी। सुभाष जी, आज आप बुढ़ेर से जुड़े हुए हाँ हैं। जी। आज चौपाई की वो आज कंपटीशन भी था, हाँ जी। चल रहा है इस समय। क्या मानकर चलते हैं कि कितने लोगों ने हिस्सा लिया, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? यहाँ में तो हजारों में गिनती है जी। अच्छा, हाँ जी। मैं टीमें भी तो होंगी। टीमें है मेरे ख्याल में 70 टीम है ये। अच्छा, हाँ जी। तो सारा ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है ये चौपाई का। क्या क्या चीज़ आज गायकों ने गाई आज? ये गाहे हैं जी हमारी भाषा में तो। अच्छा। जिक्री है, तुक है, किसानों के ऊपर बनी है ये सब। जो पुरानी नई जो भी हमारी परंपरा जो किसानों से लगाव है। ये काफ़ी कदीमी है, पुरानी परंपरा है ये। हाँ जी। अब जो यूथ आ रहा है, नई कल्चर आ रही है, उसमें ये परंपरा पनप रही है या लुप्त होती जा रही है? ना, ये तो हमारे यहाँ तो पनप रही है, पनपती जा रही है जी। पर हिंदुस्तान में घूमती जा रही है। हमारे यहाँ तो सही चल रहा है, बढ़ाव है घटाव नो। अच्छा, इसमें कोई गायक का भी होता है कि जो गायक मशहूर गायक हो जाते हाँ जी, हैं उनके चौपाई तो में? कौन कौन सी चौपाई की पार्टियां ऐसी हैं जिसको आपको काफी रस आता हो? अब ये तो सगरे घिल मिल ले जी हमें। अच्छा। अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा। अब ये चौफी पूरा कंपटीशन है लेको जब वो गायकन के हुए होंगे। नहीं, गायकों में रस आता हो, जिसको इसको सुनने के बाद रस आता है, बहुत अच्छा सुन। रस कहते यहाँ में जो कतई कच्ची नो कहते ऐसी तुकबंदी ले आवे वही रस दे बाते। अच्छा, हाँ जी, ये तो फेट बैठे है बात। अर्जेंट फेट होती है। तो अब ये जो हम इस समय सुन रहे हैं, हमें आपके पंडाल में आवाज आ रही दूर से, ये तुकबंदी चल रही है? तुकबंदी है जी। अच्छा, तुकबंदी में कोई टीम ये नहीं है कि इस गांव की है, इस ना गांव ना की? ना ना, कोई भी लगा सके जो जौन तो। सविता चौधरी जी बताएंगे, जो आप इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टी हो सकती है, कहते कुछ भी नहीं जानती हो, ज़्यादा नहीं जानती हो, वो भी रस दे देती है। आपको भी तुकबंदी या गाहे इसका ज्ञान है? नहीं, देखो हमारी जो ये पुरानी संस्कृति है ये चलती आ रही है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस प्रथा को चला रहे हैं ताकि हम हमारे बच्चे भी आगे सीख सकें और बच्चे भी आगे ऐसे कार्यक्रम प्रोग्राम हमारी जाति हरियाणा की संस्कृति आगे कायम रहे। तो इस तरीक़ा से हमें भी देखने को मिल रहा है, हम भी सीखेंगे अपने बड़ों से। अक्सर हमने ग्रामीण परिवेश में देखा कि महिलाएं हुक्के पर नहीं होती आजकल, लेकिन बदलता दौर है क्योंकि राजनीतिक भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो आप जब गाँवों में जाती हैं तो क्या संदेश देकर आती हैं आप महिलाओं में? नहीं, महिलाएं हुक्के पे क्यों नहीं होती, महिलाओं का भी होता है। वो अपने महिला समाज में, महिला डिपार्टमेंट में बैठ के पीती है। हमारा अभी जो पुरानी जो हमारी परंपरा है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। ऐसे नहीं है कि महिलाएं भी बराबर साथ लेके चल रहे हैं। जिस हिसाब से मतलब आगे आगे तरक्की वो होती जा रही है, उसी हिसाब से महिलाएं भी आगे बढ़ रही है अपना। आपका नाम? समयराम जी। समयराम जी, आप भी बुढ़ेर से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। ये तो- गायक है जी। अच्छा, आप गायक हैं? हाँ जी। तो आप रागनी या तुकबंदी किस में? भजन। हाँ, कर देते हैं जी। भजन में भी बता रहे हैं? हाँ जी। भजन रस। भजन रस में ये अच्छा। गैलमैन फंट गैल बनाई जाती है ये। अच्छा, आओ मिलकर सभी जवान लौटा दें जान देश की लाज बचाने को। हम हैं भारत के शेर, करें ना देर, दिखा दें खेल जमाने को। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम या सिख ईसाई हो, भारत के वासी हैं सब भाई भाई हो। हम हिंदुस्तानी खून, देश के खून, पहन लो छतरी बांधने को। ये किसानों के ऊपर बनाया आज। आजकल तो किसानों के ऊपर बनाया, तो आजकल कृषि कानून बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर तुकबंदी बन रही है, उसके ऊपर गाहे बन रहे हैं, उसके ऊपर उसी के ऊपर बन रहे हैं साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। राजकुमार ओलियान जी बताएंगे, आज आपके बुढ़ेरपाल की टीम ने भी हिस्सा लिया? देखो जी, ये हमारे बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसमें लगभग 70 के लगभग टीमें हैं और ये कंपटीशन की जो चौपाई हो रही है, और इसमें जो है हमारी बुढ़ेरपाल की हो सकता है कल हिस्सा लेगी। आज तो हमारी नहीं आई है, कई दिन से हमारा प्रोग्राम चलेगा, आज नाइट में भी चलेगा। और अच्छी इसमें सारी चौपाई की टीमें आई हैं। क्षेत्र की जो सबसे बढ़िया टीम है वो हमारे पास आई है। अब जैसे होली आने वाली है तो भांग का भी उसमें कहीं ना कहीं वो है, होली आने वाली है, होली के रसिया गाए जाते हैं। देखिए, इसमें मुख्य तौर से ये मुख्य रूप से ना किसानों के जो बिल जो मोदी सरकार लाई है उसके विरोध में ये चौकियां का आयोजन किया गया है। और इसमें जो तुक लगाई हैं या जो इसमें गाए गए हैं या इसमें जो अपना जिक्री वगैरह बनाई है जो लेखकों ने, वो सारी किसानों के बिलों के ऊपर और मोदी के जो प्रति आक्रोश है जनता में, उन्होंने उन तुकों के जरिए, उन चौपाइयों के जरिए सभी जो
उनके जरिए ना गाहे के जरिए और ये एक संदेश पहुंचाया कि मोदी के प्रति, सरकार के प्रति जनता में कितना बड़ा आक्रोश है। ऊपर तक आज हमारी भाजपा के नेताओं से बात हुई है, सांसद प्रतिनिधि हैं नरेंद्र विधोड़ी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कताल है, ऐसे कई नेताओं से बात की हुई है। उनका ये कहना है कि जो पलवल के किसान आंदोलन में ना, ये तो 52 पाल का नहीं है, ये कुछ व्यक्ति विशेष का ये आंदोलन है। देखिए सरकार है, ये फेंकू और जुमलेबाजों की सरकार है। ये कांग्रेसी कहते हैं, कभी ये जाटों का आंदोलन बताते हैं, कभी सिक्कों का आंदोलन बताते हैं, कभी ये जो है वो खालिस्तानी बता देते हैं। अब इन्होंने जो आंदोलन जीवी नाम दे दिया, अब ये कांग्रेसी नाम देने लगे। ये बार बार नाम बदलते हैं। ये प्योर किसान है, ये भारतवासी है, ये किसी के नहीं है। पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं है। ये पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ये हमसे है, जनता से है। जनता इनसे नहीं है, इनसे बंधी हुई नहीं है। जनता तो अपने दुख सुख को पहचानती है और अपने दुख सुख की खातिर, और बीजेपी ने जो काले कानून लाए हैं उनके विरोध में ये जनता बैठी है। आज यहाँ देखो 30-25-30 हजार आदमी बैठा हुआ है, तो 25-30 हजार आदमी एक रिकॉर्ड है। बुढ़ेर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में 52 पालों में बहुत जबरदस्त जो है जनता में आक्रोश है। और इस सरकार को आने वाले 2004 में ये सरकार उखाड़ फेंकेगी। आज भी ये संकल्प लिया लोगों ने। दतीरगांव बुढ़ेरपाल से कितना वो है, दतीरगांव बुढ़ेरपाल का मुख्य हिस्सा है ना, वही तो कह रहा हूँ। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कल दतीरगांव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, पाल पंचों ने बहुत हिस्सा लिया उसमें। देखिए ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में के जो दतीरगांव में आए थे और ये हम मानते आए थे, लेकिन उनका जबरदस्त विरोध हुआ। मात्र गांव के दतीरगांव से 2 आदमी के अलावा तीसरा कोई वीडियो में दिखा दे मुझे, ये सारे उनके अपने कार्यकर्ता थे। गांव का एक भी बंदा हाजिर नहीं था। 2 बंदे जो गए थे वो भी बच्चे हैं, उनका कोई वो नहीं है, वो तमाशा देखने के लिए गए थे। हमारे क्षेत्र में एक भी बंदा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको काले टी शर्ट और काले जो झंडे दिखाए गए, उनका विरोध प्रदर्शन हुआ हर जगह। और अभी तो कल हमारी एक घटना घटी थी, बहुत दुखद घटना। नहीं जो नहीं लड़का एक्सपायर हो गया, आपने लड़का एक्सपायर नहीं होता तो हम उनको वहाँ इतना जबरदस्त विरोध होता कि वहाँ विरोध उनको जब नहीं देते। आपने झंडे दिखाने की बात की है, झंडे तो आप कल दिखाई नहीं पाए। नहीं, वो टी शर्ट जो कलर काली थी उस समय जो है, और वो टी शर्ट उनको दिखाई, और दिखाना ही एक संदेश पहुंचाना होता है कि हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। लड़का गुजरने के कारण नया लड़का था, इस वजह से हम जहाँ वहाँ तमाशा नहीं बन पाया, और नहीं उनका इस तरह तमाशा बना देती है बुढ़ेरपाल कि उनको हमेशा याद रखता। और बस्ती में तो एक भी न गया। राम राम जी, क्या नाम है आपका जी? वीर सिंह जी, बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि दतीरगांव में जब बीजेपी के लीडर गए तो 100 के करीब किसानों ने भी हिस्सा लिया। एक भी न हो, 100 एक भी न गया बस्ती में। 3 आदमी है सगड़े, 2 तो वहाँ के नजीक ही गिरराज सरपंच के, एक आप वहीं लगे रहे मानस देखने पर। और वो तो लड़का बुजुर्गों जो जमा उसको पत्र बन गया, इकट्ठा हुआ होगा। नहीं, आज मेरी बात हुई है उनसे, तो वो ये कहते हैं कि उसमें पाल पंच के लोग शामिल हुए थे। मैंने कहा कि अटवा गांव के बाहर जो आंदोलन चल रहा है 52 पाल का चल रहा है, अध्यक्ष है अरुण जेलदार, वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं। तो इनका चरण सिंह तेवतिया और करतार बैसला, इनका ये कहना था अरुण जेलदार का व्यक्तिगत समर्थन हो सकता है, 52 पाल का समर्थन नहीं है। दतीर में आवाज आओ जी, वो तो दुख की कहानी बन गई। गाँव जुर्गो सारो हम भी है, लड़का एक्सपायर हो गया था। ये कहती कि हम बड़ा नहीं बच जाओ, अब दोबारा आ जाओ। देखिए कैसा अब। और वो लाचारी मान रहो जिसने बुला लिए, लड़का ना मोने बाको अन्य वो का चाह रहा हो, उगाई दे रहा हो, गिराज उगाई दे रहा हो। हमें किसानों ने जान बुलाए। किसने बुलाया था जी? गिरिराज डागर जी ने। ये बीजेपी का जिलाध्यक्ष था पहले, काफी दिन से बीजेपी का कार्यकर्ता था गिरिराज डागर। एक्चुअली वो पार्टी के नाते उसने बुलाया था और किसी से डिस्कस नहीं की थी। हमारी जो बुढ़ेरपाल की 22 गांवों की पंचायत हुई थी, उसमें हमारा किसानों का ये धरना सक्सेसफुल हुआ और उसी के उस पे इन्होंने बुलाया। जैसे हमें पता चली, हमने उसका बहिष्कार किया। और अगर वो लड़का, जवान लड़का एक्सपायर नहीं होता, जिसके बीच उसे ही पता चलती है, अगर वो जवान लड़का एक्सपायर नहीं होता तो जो हाल खट्टर का हुआ था ना करनाल में, वही हाल इसका होता यहाँ पे। बुढ़ेरपाल से बिल्कुल उसका मतलब काले झंडे हर तरीका से उसका विरोध किया था। उनका ये भी, बीजेपी के लीडर्स का ये भी कहना है कि ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं है, कांग्रेस द्वारा प्रोटेक्टेड है।
बीजेपी बौखला रही है। ये सलाह उसका दिमाग का जो संतुलन है ना वो बिल्कुल खराब हुआ। आप ये देखो कि आपको किसान नजर नहीं आ रहे। यहाँ जितना भी है व्यक्तिगत एक एक आदमी किसान है। नहीं, हम तो आपको देखकर ये मानकर चल रहे हैं कि आप भी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है। हाँ, मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये चीज मानती हूँ। सबसे पहले मैं एक किसान की बेटी हूँ और एक किसान परिवार में, कुंडू परिवार में मैं शादी होकर गई हूँ। मेरी लड़ाई पहले किसान की है। मुझे अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़े तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ और मैंने पहले बोला भी था। मैं आज पार्टी लेवल पे नहीं हूँ। नहीं, पार्टी वालों ने मेरे से ये कहा कि आप कांग्रेस की लीडर हो, आप किसान आंदोलन में जाओ। मुझे पार्टी की तरफ से कोई भी मतलब संदेश या मैसेज नहीं मिला। लेकिन मैं कुंडू परिवार की बहू हूँ और तेवतियान की बेटी हूँ। सबसे पहले किसान परिवार की, धरती पुत्र किसान की, अन्नदाता की बेटी हूँ और आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे मुझे कितना भी कड़े कदम उठाने पड़े मैं उस पर खड़ी हूँ। तो सब एक उनका ये भी कहना था कि एक जाति विशेष के लोगों का यहाँ पर आंदोलन है, अन्य किसी समाज का लोगों का नहीं है। आप अब बताएंगे कि अन्य समाज के लोग इसमें शामिल है या नहीं है? हमें तो वाल्मीकि भी दे रहे हैं जी योगदान और फिलहाल मौके पे अभी आप ये खान साहब बैठे हैं, आप इधर देखो, खान साहब आप बैठे देखो इधर, सब और क्या- यहाँ हरिजन है, यहाँ गुजर बैठे हैं और यहाँ वो भाई खाती है। आप तो मेरा जो राष्ट्रीय ये अध्यक्ष है ब्राह्मण वो कृष्णपाल ये ब्राह्मण है, ऋषिपाल अम्बा और होता ये है। भारद्वाज जी खड़े तो वो गुर्जर समाज ये से सारे है। ही तो सभी सर्व समाज के लोग हैं। जब लेकिन यूनियन जाट- के जाट बाहुल्य है। ये मेरा जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं वो गुजर समाज से ही आते हैं, ऋषिपाल अम्बावता जी। मैं उसका युवा जिला अध्यक्ष हूँ। कल जब हम हुड्डा सेक्टर 2 पे, आप भी वहीं उपस्थित थे, उन्होंने जब ये पता चला कि सेक्टर 2 के चौक पे किसान खड़े हुए हैं तो उन्होंने अपना रूट डाइवर्ट क्यों किया? नहीं, उनका उनको मैंने से निकलने की क्या नहीं, जरूरत थी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल तंवर। राहुल तंवर जी, उनका ये कहना है कि रूट तो हमारा गुड़गांव का था, उनका धनखड़ जी का। मैं फरीदाबाद गए नहीं गए। वो फरीदाबाद मैंने अभी मेरे पास पत्रकार की फोटो कॉपी है। उन्होंने फरीदाबाद के कार्यालय पर प्रोग्राम किया है और मैंने कर निकल कर गए हैं वो। जबकि फरीदाबाद सीधा रास्ता है। ये पूरा विरोध हुआ है। नहीं, उनका ये कहना था कि पलवल से फिर गुड़गांव का रूट था उनका, गुड़गांव जाना था। तो गुड़गांव जाना तो फरीदाबाद क्या कर रहे थे साहब? गुड़गांव जाना था तो फरीदाबाद क्या कर रहे ये हैं? फरीदाबाद से रूट कौन सा बनता है या मोहल्ले से कौन सा बनता है? सीधी सड़क गुड़गांव से जाती है तो तीर होते हुए तो सीधा निकल जाते। ये हमारा जो जबरदस्त वहाँ जब हमारा यूथ भी और सारा किसान इकट्ठा हो गया है, जब सीआईडी ने रिपोर्ट दी है कि भाई वहाँ काले झंडे लेकर खड़े हैं, तब उन्होंने रूट जो चेंज किया है। इस रूट से जाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये रूट तो उन्होंने लोगों के दबाव में चेंज किया है और हमारा संदेश जो सरकार को पहुंचाना चाहते थे, रूट डाइवर्ट करने के बाद भी और वहाँ एक काली टी शर्ट दिखाने के बाद भी हमारा संदेश सरकार और वो को इतना ही पहुंचा समाज और की हमारा भलाई विरोध करना दर्ज हो। चाहते तो एमएसपी को कानून अंजाम वो उनका ये भी कहना था, जितने भी आंदोलन में किसान बैठे होते हैं, पहली बात तो वो कांग्रेस द्वारा भेजे गए हैं किसान है। दूसरी बात, उनको कृषि कानूनों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। नहीं, यही हमें बिल के बारे में बता दें। भैया जो हमारी मीटिंग ही ना, हमें यहाँ आ जाए, बिल के बारे में बता दें। रेडियो छोरा के गुजरने थे। मीटिंग हमारी छोरा के सब क्या हाल है? भूटानी भाई साहब, भूटानी भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, उनका ये कहना है कि आप लोगों को कृषि कानूनों के बारे में पता ही नहीं है। किसान लीडर बैठे हैं। जमीन जा रही है पता है, तिजोरी में जा रही है किसान की रोटी तिजोरी में होर्डिंग नो पर होर्डिंग नो। अभी राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली सुन ले, पहले 4 लाख ट्रैक्टर गए थे, अब 40 लाख पहुंचेंगे। डेट निर्धारित नहीं की है अभी। मानते हैं कि 40 लाख पहुंच जाएंगे? इन दो इंसान में सरदार छोड़ेंगे नहीं, जो दिवालन में चने गए। हाँ तो अभी ने ऐसा लग रही है हाँ, पर ये तो रंडूस हुआ गए, इनके आगे न पीछे न कुछ। 40 लाख ट्रैक्टर की अगर टिकट सामने बोल रहा है किसानों की तरफ से तो 40 लाख ट्रैक्टर से ज्यादा जाएंगे। 60 तक जाएंगे। हम पूरी ज्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे। जब टिकैत साहब के जो आदेश होंगे हम हमारी सराहना है। कहने में और करने में अंतर भी बहुत होता है। नहीं, कहने करने में नहीं है। आज किसानों की लड़ाई है, आज हमारे अधिकारों की, हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई है और हमें इस पूरे पाकिस्तानी खड़े का तरीके से लड़ाई है। पार्टीबाजी में बांट दिया किसान को। वो ताकत तो दिखा चुके हैं ना हम पहले। अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि ये किसान उन्होंने भेजे हैं, वो ताकत जो सरकार आप कह रहे हो कि ये तो जो कहने में और करने में फर्क है, तो हमारी कथनी और करनी में किसान की फर्क नहीं है। हम तो वो ताकत ऑलरेडी दिखा चुके हैं। वो हमारी एक साजिश के तहत, जो बीजेपी सरकार ने एक साजिश के तहत लाल किले का रूट जो दिया, उसकी वजह से हमारे जो इसमें आंदोलन में थोड़ा सा धब्बा लगा, लेकिन वो धब्बा हमने दाग धो दिया और उसकी पता लग चुकी कि मोदी जी के साथ, शाह जी के साथ जो उनके फोटो हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। जो ट्रैक्टर रैली हमने पहले कर दिखाई है
जितना बोला था उससे दुगनी मात्रा में पहले ट्रैक्टर थे। और अब की बार यदि टिकैत साहब ने 40 लाख बोले नहीं तो ये ट्रैक्टर 60 और 80 हज़ार भी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसान है, ये अपने हक के लिए मर मिटेगा, अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा, लेकिन टिकैत साहब जो कहेंगे, जो हमारे नेता कहेंगे, उस बात को फॉलो करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में बुढ़ेरपाल के नेतागण, किसानगण, जो कृषि कानून बिलों को लेकर उनका तीखा विरोध है मोदी सरकार के प्रति। उन्होंने अपने जो दिल के भड़ास है वो भी निकाली। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राकेश टिकैत ने 40 लाख ट्रैक्टर का जो दावा किया है उसको पार करेंगे, बल्कि 60 लाख ट्रैक्टर भी ले जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।